हेलो, मैं यानी एसएम सर रैंकर एसएससी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप डी प्रीवियस पेपर। और प्रीवियस पेपर में जो होगा टोटल मैथ होगा और यह शिफ्ट वाइज होगा। और शिफ्ट जो होगा आपका 4/9/2018 में जो प्रश्न आया हुआ था ग्रुप डी में, वही आज क्वेश्चन को देखेंगे। यही देखिए सेट है जो 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, वही आज हम लोग मैथ को जो भी इस शिफ्ट में पूछा है उसी को देखेंगे। तो ये आज का सेशन जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए बहुत सारे यूट्यूबर जो है ऐसे क्या कर रहे हैं, ऐसे छोटा छोटा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन हर शिफ्ट पे लेके अब बच्चा को टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे दूर रहिए, ठीक है। या तो आप बैठे हुए हैं तो एक प्रारूप का जो सेट है शिफ्ट वाइज उसको लगाइए, किसी के यूट्यूब देखने की ज़रूरत नहीं है। और नहीं तो कोई व्यक्ति अगर शिफ्ट वाइज अगर रखा हुआ है तो उसको देख सकते हैं। चलिए, जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन जो 4/9/2018 थर्ड शिफ्ट में जो पूछा हुआ है उसको देखते हैं। देखिए कह रहा है क्वेश्चन, एक ठेकेदार ने 6 माह के लिए एक प्रोजेक्ट लिया जिसके लिए उसने 120 आदमियों को काम पर लगाया। आपात स्थिति के कारण उसे यह कार्य 4 माह में खत्म करने के लिए कहा गया। उसे कितने और आदमियों को काम पर रखना चाहिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए 6 माह के लिए 120 व्यक्ति लगाया गया, 120 व्यक्ति लगाया गया और यह 4 दिन में ही समाप्त हो गया। यह 4 दिन में समाप्त हो गया। तो पूछ रहा है कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगा। तो देखिए 4 से छोटा कर लीजिए, यह हो जाएगा 30 और 30 में 6 से गुना कीजिएगा तो 180 हो जाएगा। 180 हो गया, ये टोटल आदमी की संख्या हुआ, ये टोटल हुआ। और पूछा है कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगा। तो अब 120 घटा लेंगे, यही ना मेरा आंसर होगा। 60 मैन की आवश्यकता होगा, यही मेरा आंसर होगा। तो समझ में आया होगा। देखिए इस शिफ्ट का क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी हम बताएंगे भी, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, इसको मिटा रहे हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए चाहे। देखिए क्वेश्चन बोला था जो एक ठेकेदार है 6 माह के लिए प्रोजेक्ट लिया था, 120 आदमी से क्या कर रहा था, काम पर लगाया था। और आपात स्थिति कारण यह 4 दिन में ही क्या हुआ, समाप्त करना पड़ा। तो बस इसको छोटा कर लिए हैं, 60 दिन आंसर आ गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। एक एक क्वेश्चन जो बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। अगर ग्रुप डी स्पेशल अगर आप लोग सोचे हैं से ग्रुप डी में हमें जाना है तो जो भी हम शिफ्ट करा देंगे, ठीक है, उसको रीजनिंग को कंप्लीट कर लीजिए, उसका साइंस है, जीके जो भी है उसको कर लीजिए शिफ्ट वाइज, कोई समस्या नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 76 डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट में दिया हुआ है 33 माइनस 21 29 है, माइनस ब्रैकेट है 15 है, 75 है, डिवाइडेड बाई 15 इंटू 4 और ये ब्रैकेट है, छोटी मध्यम बड़ी तीनों साथ में है, ठीक है। तो इसी को सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले आप जानते हैं इस ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और किसको किया जाता है, छोटी बड़ी ब्रैकेट, मध्य ब्रैकेट, ये आपको पता होगा, ये सब आप जानते होंगे। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले इसको करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। 75 को हम डिवाइड कर रहे हैं 15 से, तो ये 5 हो जाएगा। 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20 में से हम 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा, -5 -5 हो जाएगा। और माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे 29 प्लस 5 34 यहाँ पे 34 हुआ। 34 में से हम क्या करेंगे, 33 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे माइनस क्या होगा,
-1 डिवाइडेड बाई 76, और इसको हम लोग छोटा करेंगे तो -76 आंसर हो जाएगा। बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन था, और यही तो क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा जाता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, और यहाँ तक सबसे बड़ी बात है तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है -1, -19, फिर 19 है और 4 है, जो आंसर गलत है, ठीक है। तो समझ रहे हैं, इसका रियल आंसर जो होगा -76 होगा, ठीक है। तो इस ऐसे प्रश्न को आप लोग खुद बनाइएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखिए क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है क्या, पूर्वा ने किसी उद्यम में 7 माह के लिए 8,000 रुपये का निवेश किया। दुर्गा ने 8 महीने के लिए 7,000 रुपये का निवेश किया। उनके द्वारा प्राप्त लाभ का अनुपात क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्न को जब भी क्वेश्चन दे, कुछ नहीं, ये पूर्वा है और पूर्वा जो रुपया लगा रहा है कितना, 8,000 रुपये लगा रहा है, और कुछ माह के लिए लगा रहा है, और वह 7 माह के लिए लगाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। फिर दुर्गा बोला, यह भी क्वेश्चन के अनुसार यह लगाता है 7,000 रुपये लगाता है। अच्छा, दुर्गा अगर नाम होगा, पूर्वा तो लग रहा है लड़की का नाम होगा, ठीक है। तो आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप समझ रहे हैं। दुर्गा ने 8 महीने के लिए लगाया, ठीक है। अब इसको हम छोटा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पूछा था से इसका लाभ का अनुपात क्या होगा। पूंजी गुने समय क्या हो जाएगा, पूंजी गुने समय, पूंजी गुने समय, ठीक है। यही तो अनुपात होगा लाभ का। तो 3 शून्य से 3 शून्य खत्म, 7 से 7 खत्म, और 8 से 8 खत्म। यही तो मेरा 1:1 लाभ का अनुपात होगा। यही लाभ का अनुपात हुआ, यही मेरा आंसर होगा। समझ में आया होगा। देखिए पूर्वा है और क्या है, दुर्गा है, ठीक है। पूर्वा जो है 8,000 7 मंथ के लिए, और दुर्गा जो है 7,000 8 मंथ के लिए। तो पूछा था बताइए लाभ का अनुपात क्या होगा। बस बिल्कुल आपके सामने क्वेश्चन है, किस प्रकार से इसे सॉल्व किया गया है, बिल्कुल आसान था, ठीक है। तो इसको भी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका देखेंगे। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है तो फर्जी ही, लेकिन अगर स्टूडेंट बनाते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा टफ अगर देखा जाए तो हो सकता है। और वो किसके कारण, डेसिमल दे दिया है इसलिए। बोला है खाली हौद में इनलेट पाइप से शुरू करते हुए एक इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप किसी हौद को बारी बारी भरने और खाली करने से 1 घंटा लगता है। इनलेट पाइप को खाली हौद भरने में 11.25 घंटे का समय लगता है, और आउटलेट पाइप भरे हुए हौद को पूरी तरह 22.5 घंटे में खाली कर सकता है। तो हौद को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए ये एक अल्टरनेट टाइप है, चलिए कोई बात नहीं है, इसको हम लोग बिल्कुल इजी वे में देखेंगे। देखिए इनलेट है, एक आउटलेट है। इनलेट जो है पानी आता है और आउटलेट में पानी बाहर फेंकता है। तो देखिए आउटलेट जो है बाहर जो पानी फेंक रहा है उसको हम लोग निगेटिव से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और पानी जो आ रहा है टंकी में उसे प्लस से डिनोट कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। देखिए एक जो है हौद को भरने में कितना टाइम लगता है 11.25, और एक को लगता है 22.5। अब ये बोला है क्या, खाली कर सकता है। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। खाली हौद को इनलेट पाइप शुरू करते हुए एक इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप को किसी हौद को बारी बारी और खाली करने के 1-1 घंटा लगता है, ठीक है। इनलेट पाइप को खाली हौद को भरने में, ये भरने में और ये खाली करने में, ठीक है। खाली करने में हौद को पूरा करने में कितना समय लगेगा, कुछ नहीं करेंगे।
अगर आप देखा जाए तो इसका एलसीएम आप कितना ले सकते हैं, देखिए इसका आप 22.5 ले लीजिए, ठीक है। ये आप एलसीएम ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, ये हो गया 2 और यह हो जाएगा 1। कोई समस्या नहीं है। देखिए 2 के स्पीड से अगर हम पानी भरते हैं और 1 के स्पीड से खाली करते हैं तो मेरा क्या होगा, 1 के स्पीड से ऑलरेडी क्या होगा, भरेगा, प्लस 1 के स्पीड से यह टंकी को भरेगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा 22.5। 1 से अगर हम इसको कर देंगे तो 22.5 हुआ। लेकिन बात यहाँ पे कहता है प्रत्येक नल 1 घंटे के बाद खाली होती है और 1 घंटे के बाद भरती है। तो ऑलरेडी जो है ऐसे क्या होगा, प्रत्येक 2 नल है, अल्टरनेट है, तो 2 से हम लोग गुना कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 45 मिनट। यही मेरा आंसर होगा। बिल्कुल आसान था, कुछ नहीं किए हैं, इसका एलसीएम लिए हैं, 2 के स्पीड से भर रहा था तो ऑलरेडी 1 के स्पीड से क्या करेगा, खाली करेगा, और इसको हम स्पीड हो गया ऑलरेडी ये भरने वाला, छोटा कर दिए हैं, 22.5 आया है। अल्टरनेट था इसलिए बारी बारी वाला प्रश्न था तो प्रत्येक 2 नल था, 2 से हम गुना कर दिए हैं। मेरा आंसर जो हो गया 45 मिनट, अच्छा घंटा में दिया हुआ था तो 45 घंटा हो जाएगा, ये घंटा में दिया था तो ये घंटा में हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हुआ। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है से ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। ऐसे प्रश्न को बार बार आप लोग देख रहे हैं, समझे, तो कोई समस्या नहीं होगा। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है 175, 63 और 147 का HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, HCF निकालना है हमें। अब यहाँ पे ऑप्शन अगर देखा जाए, ऑप्शन यहाँ पे देखा जाता है तो इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है 21, 7, 63 और 14, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। और ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल आप आसानी पूर्वक बना सकते हैं। देखिए आप कुछ नहीं करना है, इसका अंतर आप निकाल लीजिए, इसका अंतर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 28। इसका अंतर अगर आप निकालते हैं तो ये 28 होता है और आपके पास एक गो टर्म बच जाता है 63। 2 टर्म हो गया, एक 28 और एक 63। अब देखिए 21 से ऐसा टर्म लेना है जो HCF इसमें जो आंसर दिया हुआ है 4 ऑप्शन वो टोटल कट जाए। तो आप बताइए अगर हम 21 अगर आंसर लगाते हैं तो क्या सत्य होगा, नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि पता है आपको से 28 को अगर हम 21 से भाग करेंगे तो पूरी विभाजित नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत। अब आपके पास बचता है 7 से 28 डिवाइड हो रहा है और 63 भी हो रहा है, तो ऑप्शन तो यही होगा, सही होगा। अब तीसरा और चौथा भी चेक कर लीजिए, 63 लेकिन 28 नहीं, तो ये ऑप्शन गलत। और 14 से आप जान रहे हैं 28 डिवाइड होगा, 63 नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत। तो बिल्कुल आसान था और HCF का क्वेश्चन दिया जाता है, तो आप समझिए जब भी प्रश्न आए तो इसी प्रारूप से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए फर्जी यूट्यूब टीचर से बिल्कुल अलग रहिए आप लोग, समझे। जो आप लोग अपना से जो तैयारी कीजिएगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखिएगा, और वह सब क्या कर रहा है, बिल्कुल इजी वे में क्वेश्चन अपना व्यू बढ़ाने के लिए बहुत वर्क कर रहा है फर्जी टाइप का, समझ रहे हैं। तो इस सब से ध्यान जो है बिल्कुल अलग प्रारूप से रखिए।